दिया है और सिंपली यहाँ टूथपिक्स ली हैं और आगे मैंने क्ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है ये मोती लगाए हैं बाहर और अंदर करके दोनों तरफ, और ये ग्लू गन से चिपकाए हैं। तो ग्लू गन अगर आपके पास है तो मॉडल बड़े इजीली बन जाते हैं, नहीं तो क्विक फिक्स आती है 50 रुपए की, उससे भी जुड़ जाते हैं। लेकिन ग्लू गन इज़ द बेस्ट की अगर मॉडल्स को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। तो ये एड्स का जो हमारे पास वायरस है, इसमें हमारे पास ये आगे जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीन है, पीछे जो स्टिक है ये भी प्रोटीन है, और ये बाहर व्हाइट पोर्शन जो है ये सारे का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ जाएंगे और ये सारी प्रोटीन्स की लेयर है। अंदर जो ब्लू कलर का है ये भी प्रोटीन की लेयर है, दैट इज कैप्सिड। और बीच में मैंने 2 वायर्स लगाई हैं, अगर आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एड्स का जो वायरस है ये एक रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस हो गया कि जो आरएनए वायरस होता है, तो दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस आरएनए वाले होते हैं। तो आप इबोला वायरस देख लिए, कोरोना देख लिए, सबका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी वायरस के बाहर नहीं होती, उसके बाहर सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। जब एड्स वायरस हमारी बॉडी में घुसता है, किसी सेल के अंदर अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, जब सेल को फाड़ के बाहर आता है तो हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ा देता है। तो ये हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, और इसकी लेयर, इसकी मेम्ब्रेन तो ये अंदर है जो प्रोटीन की बनी है। इतना क्लियर है। अब इसमें इंटरेस्ट वाली बात क्या है कि जब एड्स वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसका सबसे फेवरेट जगह रहने वाली कौन सी है, वो होता है ब्लड। और ब्लड के अंदर जिस सेल को वो खाता है वो है WBC सेल्स। और WBC सेल बहुत से टाइप्स के होते हैं, और उसमें ये जो पसंद करता है ये T सेल्स को खाता है, दैट इज T हेल्पर सेल, ठीक है। जैसे WBC को बहुत सारे सेल्स हैं। अब ये मैंने एक सेल लिया है मैक्रोफेजिस, ये भी WBC का सेल है। इसका काम ये होता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोई कहीं से कोई मिलिटेंट्स ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, तो लगातार उनकी गश्त रहती है। तो ब्लड के अंदर WBC सेल लगातार गश्त करते हैं। कोई भी हमें वायरस मिल जाए, कोई बैक्टीरिया मिल जाए, तो उसको किल करते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैक्रोफेजी सेल है, आप यहाँ देखेंगे, ये जैसे ही एड्स वायरस को देखता है तो इसके साथ, इसके नजदीक आता है और इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। जब ये इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, अब एड्स वायरस अपना आरएनए इसके अंदर छोड़ेगा और यहां पर आरएनए से ये डीएनए बनाएगा। ऐसे नेचुरली में आप जो बायो के यहाँ जानकार हैं, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन यहां पर ये आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा और फिर डीएनए से क्या करेगा, अपने आरएनए बनाएगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा। यानी ये वाली प्रोटीन भी बनाएगा और अंदर वाली प्रोटीन भी बनाएगा, अपने बहुत सारे आरएनए बनाएगा। इसके दोनों अंदर वाले आरएनए यहां जाने के बाद अपने बहुत सारे एड्स के वायरस बनाते हैं। तो इस चीज को आप देखेंगे। अब ये जब इसके अंदर चला गया तो इस सेल्स के अंदर अपनी मल्टीप्लाइकेशन करके बहुत सारे वायरसेस बनाए हैं इसने, आपको नजर आए। अब इस सेल को फाड़ने के बाद ये बाहर आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये एड्स वायरस बाहर निकला और आगे जाके फिर किसी नए सेल्स के अंदर जाएगा और उसको अपना शिकार बताएगा, शिकार करेगा। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाइकेशन जो है ये होती है, और हर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर फर्दर किसी नए सेल के पास ये चला जाता है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी, और ये पूरे का पूरा एड्स वायरस का डिटेल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर मैं सिर्फ आपको ये वायरस दिखाता और इसका मल्टीप्लाइकेशन ना दिखाता तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर बच्चों को आता है, जब बच्चे के लिए नई चीज होती है कि सर ने ये खोला और इसके बीच में से बहुत से वायरस आए और ये मल्टीप्लाइकेशन सारा हमें क्लियर हो गया।